नमस्कार, मैं हूँ अविनाश। आ चुका हूँ एक और नए कोर्स के साथ और ये कोर्स होने वाला है भैया जी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, आपने मेरा कैंडल स्टिक का कोर्स नहीं देखा है, जाके पहले वो देखो, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये जो कोर्स होने वाला है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होने वाला है। दूसरी बात, इस कोर्स के अंदर भी आपको हाथ से नोट्स बनाने हैं, लिख लिख के आपको सीखना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि यार मैं ट्रेडिंग को बहुत आसानी से सीख जाऊंगा और पैसे छापने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर अपन सब साथ में मेहनत करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, जब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देखो भैया, इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, इसका इंडेक्स देख लेते हैं अपन। इसके अंदर ये समझेंगे पहले कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या है, क्योंकि जो चीज अपन सीखने जा रहे हैं उसको बेसिक में सीखना बहुत जरूरी है। फिर ये समझेंगे कि चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या अंतर होता है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि भैया चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स का डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, फिर कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पैटर्न्स। ठीक है, और आखिरी में अपन ये समझेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम, कि टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम फ्रेम आप जब तक नहीं समझोगे कि मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है और ऑल ओवर चार्ट को देखने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, आप अपने माइंड में अपने आप को क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग समझो आप कि चार्ट्स और पैटर्न दो अलग अलग शब्द है जिनको कंबाइन किया गया है। चार्ट्स क्या होते हैं, आप जब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाओगे और आप निफ्टी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक चार्ट दिखता है, कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ दिखता है। ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी कैंडल्स का। ठीक है, इसी चार्ट के अंदर अपन कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। कुछ कोई हेड एंड शोल्डर्स होता है, डबल टॉप डबल बॉटम, कुछ इस तरीके से दिखते हैं अपने को। ठीक है, ये एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि अपन आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के अंदर और उनके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको चार्ट पैटर्न्स तो समझ में आ गया कि चार्ट जो है वो तो अपने को पता है कि ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर जाएंगे अपन, वहां पे इस तरीके से मार्केट जो है कुछ ऊपर नीचे मूव करता है, इसको अपन चार्ट बोलते हैं। और इसी चार्ट को आइडेंटिफाई करके अपन कुछ पैटर्न्स निकालते हैं कि यार मार्केट जो होता है ना कुछ इस पैटर्न के अंदर चलता है और उस पैटर्न को अपन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब अपना अगला टॉपिक होने वाला है कि भैया चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक में क्या डिफरेंस है। देखो ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर सुनो आप, इसके अंदर जो होता है कि ये एक, दो या तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये बहुत सारी कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर 10 15 20 25 या वन डे टाइम फ्रेम पे या वन मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख रहे हो तो भैया 100 200 कैंडल्स का भी जो है कॉम्बिनेशन होता है चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, उसके बाद जो कैंडल्स होती है वो क्या होती है, एक, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होती है, उसको बोलते हैं अपन कैंडल स्टिक पैटर्न। और चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो मतलब मिनिमम मिनिमम 10-15 कैंडल से तो ज्यादा का कॉम्बिनेशन होंगे तो ही वो चार्ट पैटर्न्स कहलाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद भैया ऑल ओवर चार्ट को मुझे एनालाइज करना है तो मुझे चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑल ओवर चार्ट को जो मुझे एनालाइज करना है तो मुझे चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए। ठीक है, मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, मतलब मुझे ट्रेड को इनिशिएट करना है तो मुझे कैंडल स्टिक पैटर्न आने चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स में क्या अंतर है। पहले मैंने बताया आपको कि कॉम्बिनेशन होता है भैया जी बहुत सारी कैंडल्स का, एक दो तीन कैंडल्स नहीं, बहुत सारी कैंडल्स का। और कैंडल स्टिक जो होती है वो एक या दो या तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होती है। भैया ऑल ओवर चार्ट को एनालाइज करने के लिए चार्ट पैटर्न्स आना चाहिए, लेकिन ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आ गई। आपको पूरे बेसिक्स से समझाया मैंने कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने को कोर्स को अपन चालू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन यहाँ से अपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न का सबसे पहला पैटर्न होने वाला है भैया जी डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप क्यों बोलते हैं, इसके अंदर दो टॉप होते हैं इसलिए इसको डबल टॉप बोलते हैं। इसकी साइकोलॉजी समझो, सब समझ में आएगा। क्या होता है भैया, मार्केट जो है कुछ अप ट्रेंड में है, इसे ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस को फेस करता है और मार्केट नीचे आ जाता है।
ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है मार्केट और मार्केट वापस ऊपर चले जाता है। ठीक है। अब ये जहां से इसने रेजिस्टेंस लिया था ना, उसी जगह से ये वापस रेजिस्टेंस फेस करता है और मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो मार्केट को वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करता है, ब्रेक करते से ही अपने को समझ में आ जाता है कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम नहीं करेगा और मार्केट जो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इतना कुछ नीचे आएगा, उसके बाद एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, क्या होता है भैया, मार्केट अप ट्रेंड में है, पहला रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस फेस किया सेम लेवल पे। ठीक है, हल्का सा जोन, रेजिस्टेंस आपको ही पता है जोन जैसा होता है, हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन अपन ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो सेम लेवल पे ही आनी चाहिए। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस फेस करें, इसीलिए अपन इसको पहला टॉप बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा टॉप हो जाता है। ठीक है, सेम लेवल पे दो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके बाद जो सपोर्ट होता है उसको यहाँ से ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद समझ में आ जाता है कि मार्केट जो है वो वीक है और नीचे डाउन साइड में जाने के लिए रेडी है। ठीक है, इसके अंदर भी देखो आप डायग्राम के अंदर मार्केट अप ट्रेंड में है, पहला रेजिस्टेंस फेस किया, फेस करने के बाद नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापिस ऊपर गया, दूसरा रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हो गया, इसको नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट जो है डाउन साइड में निकल जाता है। ठीक है, एक पुल बैक देगा, अच्छे ट्रेंड के लिए पुल बैक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसको डबल टॉप बोलते हैं। अब देखते हैं इसको चार्ट में कैसा दिखता है। देखो क्या हुआ भैया, मार्केट ऊपर गया, एक अप ट्रेंड में था मार्केट, यहाँ जाता है ये टॉप वन, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद नीचे आता है, यहाँ पर एक सपोर्ट फेस करता है, उसके बाद ऊपर जाता है टॉप टू, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद क्या होता है भैया, जैसे रेजिस्टेंस फेस करता है यहाँ पर आता है सपोर्ट पे, अब हल्का सा सपोर्ट लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस सपोर्ट पे वापस सपोर्ट लिया, उसके बाद इसको ब्रेक करता है। ये सपोर्ट क्यों लिया, ये सपोर्ट लेने का कारण है भैया ये पिन बार, ये पिन बार कैंडल। ठीक है, अब ये पिन बार कैंडल ने अपना काम तो बखूबी किया कि यहाँ पर एक पिन बार आया था। जो व्यक्ति सिर्फ पिन बार को देख के ट्रेड करता है उसके लिए हल्का सा मार्केट ने अप ट्रेंड तो दिया, किसके कारण दिया, सिर्फ पिन बार की वजह से, लेकिन ओवरऑल जो चार्ट का ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, इसलिए पिन बार भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाया और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते से ही नेकलाइन ब्रेक हो गई, नेकलाइन ब्रेक हुई तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने लग गया। ठीक है, देखो अब यहीं पर आप एक चीज को भी समझो, देखो मैं इन सब चीजों को हटाता हूँ, यहीं पर आपको समझ में भी आया कि चार्ट में और कैंडल में क्या डिफरेंस है। देखो कैंडल तो दिख गई थी यहाँ पर पिन बार, पिन बार का क्या मतलब होता है भैया कि मार्केट जो यहाँ से अब ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट क्या बता रहा है कि भैया दो टॉप बना चुका हूँ, नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ से जो मैं ब्रेक करता हूँ तो एक बड़ा मूव डाउन साइड में दे सकता हूँ। सिर्फ अकेली पिन बार को, एक कैंडल को, सिर्फ एक कैंडल को देख के मैं ट्रेड कर जाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा, कि पिन बार ने काम तो किया, देखो दो चार कैंडल अपसाइड में बनी, लेकिन मुझे तो एक बड़ा मूव चाहिए था ना, वो मैं नहीं पकड़ पाया। क्यों, क्योंकि मेरे को ओवरऑल चार्ट का ट्रेंड नहीं मालूम था। यहाँ पर जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हुई एक अच्छा सा मूव डाउन साइड में आया, इसीलिए बोलते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चले अपन तो रिवर्सल पैटर्न के अंदर आता है डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न जिसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोला जाता है, सेम टू सेम एम पैटर्न जैसा होता है। एम पैटर्न जो होता है वो टॉप पे बनता है, ये बॉटम पे बनता है, इसलिए इसका नाम डबल बॉटम पैटर्न है। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी समझा देता हूँ। क्या होता है भैया, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, पहला सपोर्ट, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद वापस नीचे आता है, जहां से पहले सपोर्ट लिया था लगभग उसी जोन के पास से वापस सपोर्ट लेता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास वापस जाता है। अब क्या होता है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर देता है, जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाता है। सिंपल सी साइकोलॉजी। देखो भैया ये नेकलाइन क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पहला सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस था, फिर दूसरा सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक किया मार्केट हवा में ऊपर निकल गया। इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोला जाता है, उसको एम पैटर्न बोलते हैं। ठीक है,
अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, अब रिवर्सल पैटर्न के अंदर दूसरा जो पैटर्न आता है वो आता है हेड ऑन शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड ऑन शोल्डर क्यों बोलते हैं भैया? इसके अंदर क्या होता है, एक हेड होता है और दो शोल्डर्स होते हैं, ये इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं कि भैया एक बड़ा, एक मतलब एक सर और उसके दो कंधे। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है, साइकोलॉजी समझो। मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा। अब रेजिस्टेंस है तो वहां से तो भैया नीचे फेंकने की बात बनेगी। यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद क्या करता है कि जो रेजिस्टेंस है ना, इसको ब्रेक करता हुआ मार्केट ऊपर निकल जाएगा और इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा तो ऊपर ही लेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या होता है, मार्केट वापस नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है और उसके बाद उसी लेवल से जहां पर पहले सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने का लेवल सेम रहेगा भैया। ठीक है, उसी लेवल से वापस सपोर्ट लेता है और उस रेजिस्टेंस के पास आता है जहां पर पहले यहां से रेजिस्टेंस फेस किया था, ये वाला नहीं, इस वाले से, इस वाले से। ठीक है, और यहाँ से मार्केट जो है नीचे डाउन साइड में कंटिन्यू करता है और इस सपोर्ट को तोड़ देता है, इस सपोर्ट को तोड़ देता है। जैसे ही इसको तोड़ता है, पुल बैक के साथ मार्केट नीचे। अब ये क्या है, इसको नेकलाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको, अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इससे ऊपर की साइड रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसका और इसका जो जोन होगा वो सेम होगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, नीचे आएगा, पुल बैक के साथ कंटिन्यू करेगा। देखो भैया, ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीजें नहीं है, इनको बैठ के समझना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप सोचो कि मैं आज के आज एक्सपर्ट बन जाऊं, नहीं बनोगे, एक्सपीरियंस की जरूरत तो पड़ती है मार्केट। देखो भैया, क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है, आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है। कहां पर, यहाँ पर। पहला रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर लिया था, यही रेजिस्टेंस फेस कर लिया था। कहां पर, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था और ये जो रेजिस्टेंस था इसमें डिफरेंस है, ये नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर नीचे आता है, ये सपोर्ट लेता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद क्या होता है, वापस मार्केट ऊपर उठता है और रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होगा इसका और इसका जोन सेम रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। उसके बाद नीचे ये जो सपोर्ट होगा इसको ब्रेक कर देगा, ऐसा पुल बैक लेगा और नीचे जाएगा। अब कितना टारगेट अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट का डाउन साइड में आया उतना ही यहाँ से लेके तो यहाँ तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है, तो ये हेड ऑन शोल्डर पैटर्न होता है। ये पैटर्न जो है ये भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं। इसका एग्जाम्पल देखो, क्या हुआ भैया, ये लेफ्ट हेड है, शोल्डर ही बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं। ये हेड है जो कि सर है और ये राइट हेड है। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद वापस सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन देखो इसमें और इसमें अंतर है, कितना, इतना अंतर है। जो कि हेड है, सर है, सर के बाद वापस नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद वापस भैया जो लेफ्ट हेड था वहीं से राइट हेड वापस रेजिस्टेंस फेस करता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है और इसी चीज को कंटिन्यू करेगा। यहाँ से ब्रेक कर दिया ना नेकलाइन, नेकलाइन को जैसे ब्रेक किया भैया, यहाँ पर आप ट्रेड ले लीजिए, आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉल है उतना ही फॉल यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। ऐसे ही टारगेट को देखा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अपने रिस्क को अपन कम करते हैं और इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये सारी चीजें आपको एकदम से नहीं आएंगी, आपको हो सकता है वीडियो भी 2-3 बार देखनी पड़े, लेकिन 2-3 बार वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। फिर आप लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करो, जब भी आपको समझ में आएगा। इसीलिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले पैटर्न पे। नेक्स्ट जो पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है भैया जी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वर्टेड मतलब क्या भैया, उल्टा। मतलब ये कहाँ बनेगा, बॉटम के ऊपर बनेगा। वो जो था वो हेड एंड शोल्डर्स था, वो टॉप पे बनता था। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी समझो शांति से। क्या होता है भैया, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद हल्का सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है, कहाँ पर, यहाँ आके, और नीचे आ जाता है। नीचे आते आते ये जो सपोर्ट होता है इसको ब्रेक कर देगा नीचे की साइड,
और यहाँ कहीं आके दूसरा सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा। अब ऊपर कहाँ जाएगा? इस रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा, ठीक है? ये सेकंड रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब क्या होगा? नीचे आएगा। अब सपोर्ट कहाँ से लेगा? जहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ तक नहीं जाएगा, यहीं से सपोर्ट लेगा। कहाँ से? यहीं से, ठीक है? ऊपर जाएगा, ये नेक लाइन होती है, ये जो होती है ये नेक लाइन होती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, पुल बैक लेगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पहला सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद हल्का सा ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया। अब नीचे आते से ये वाला जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर देगा और एक नया सपोर्ट जनरेट करेगा। उसके बाद ऊपर जाएगा, इस रेजिस्टेंस जहाँ पर पहले रेजिस्टेंस फेस किया था वहीं पर एक और रेजिस्टेंस फेस करेगा और सपोर्ट तक आएगा। लेकिन कौन सा सपोर्ट? ये वाला सपोर्ट, ठीक है? यहाँ तक नहीं जाएगा और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाएगा। देखो डायग्राम में क्या होता है? मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, पहला सपोर्ट लिया, पहला रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दूसरा सपोर्ट जो है इससे नीचे की साइड लिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस के लेवल जो होंगे वो सेम होंगे। सपोर्ट लिया, अब इन दोनों का जो जोन होगा, इन दोनों का सपोर्ट लेने का जोन होगा वो सिमिलर होगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, पुल बैक देगा, मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। एग्जाम्पल देखो, क्या होता है भैया? मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, पहला सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, पहला रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है, दूसरा सपोर्ट लेता है, लेकिन इस सपोर्ट में और इस सपोर्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस फेस करता है यहाँ पर कहीं ना कहीं सेम जोन के ऊपर, ठीक है? नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, कहाँ पर? देखो इन दोनों का जो सपोर्ट लेने का जो पोजीशन है वो सेम है, ठीक है? फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक के साथ ऊपर कंटिन्यू करेगा, ठीक है? ये एग्जाम्पल हो गया। अब समझो कि अपन ने अभी तक क्या-क्या समझ लिया है। अपन ने ये समझा भैया कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं, दूसरा समझा कि चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है? उसके बाद अपन ने ये समझा कि जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है डबल टॉप, उसके बाद आता है डबल बॉटम, उसके बाद जो आता है वो आता है अपना हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है? और आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है? ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में अपन ने कवर करे हैं। अगले लेक्चर के अंदर अपन समझेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम समझेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।